साथियों नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत उसका सामान्य परिचय और उसके भौतिक प्रदेश के विषय में कुछ सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। भारत भारत का सामान्य और भौगोलिक परिचय लेख परिचय। आप देखेंगे भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय में सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की ग्लोब में क्या स्थिति, उसका अक्षांश और देशांतर क्या है। हम देखते हैं सबसे पहला ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब में यह बीचों बीच एक रेखा है जिसको हम 0 अंश अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये सारी की सारी रेखाएं चाहे देशांतर हो या अक्षांश हो, सारे के सारे काल्पनिक। अब इसी प्रकार हम इसमें एक देशांतर रेखा खींचते हैं बीचों बीच। देशांतर हमेशा ग्लोब को, प्रत्येक देशांतर ग्लोब को बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी ग्लोब को बीच से बांटता है। अगर किसी भी देशांतर को उठाया जाए तो वह ग्लोब को 2 हिस्सों में बांटेगा, 2 बराबर हिस्सों में। लेकिन अक्षांश में ऐसा नहीं है। 0 अंश अक्षांश से जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे अक्षांशों की स्थिति, अक्षांशों की दूरी कम होती जाएगी, लेकिन देशांतर समान है। 0 अंश देशांतर, ये है 0 अंश देशांतर। 0 अंश देशांतर, इसको हम GMT, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। यहां से ही पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। इसके पूर्व इस वाले क्षेत्र को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। पूर्वी गोलार्ध और इस क्षेत्र को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध है। भारत की जो स्थिति है वो इस जगह, यानी भारत पूर्व और उत्तरी गोलार्ध है, यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है। इसमें हम देखते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार ग्लोब पर, ग्लोब पर, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार मुख्य भूमि, देशांतरीय विस्तार
डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार इसके मध्य ही भारत की स्थिति है। इसी प्रकार भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, इसमें मुख्य भूमि मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के मध्य। लेकिन अगर द्वीपों को शामिल कर दिया जाए द्वीप सहित, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की स्थिति है। द्वीप सहित का मतलब है कि अगर हम इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ते हुए अगर इसकी स्थिति देखते हैं, वहां पे सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट इसको बोलते हैं। वहां से लेकर के इंदिरा काल जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के उत्तरी हिस्से में है इंदिरा काल, वहां तक की स्थिति अगर देखते हैं ये वाली। लेकिन अगर मुख्य भूमि से देखते हैं तो यह इस प्रकार इस अक्षांश और देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है। तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व में 7वें पर है, 7वीं स्थिति। यानी भारत से 6 देश ऐसे हैं जो इसके क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल रखते हैं, जिसमें अगर हम इसको देखें तो पहला स्थान है रूस का, दूसरा स्थान है कनाडा, तीसरा स्थान है यूएसए का, चौथा स्थान है चीन, पांचवा स्थान है ब्राजील और छठा स्थान है ऑस्ट्रेलिया। सातवां स्थान है भारत। और हम जनसंख्या में बात करें तो सबसे ज्यादा वर्तमान में जो जनसंख्या है वो चाइना में है और दूसरे स्थान पे भारत। इस प्रकार पूरे विश्व का 2.4% 2.4% क्षेत्रफल है, जिसमें 17%, लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। हम इसको अगर मैप में देखते हैं
ये हमारा इंडिया का मैप है और इसमें हम देखते हैं कि ये इस तरह से यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ये होगी अक्षांशीय स्थिति। और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर। अब इनके मध्य इनका उत्तर दक्षिणी विस्तार देखते हैं तो ये क्षेत्र इस तरह से इसका है 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण विस्तार देखते हैं तो 3214 किलोमीटर। इस प्रकार भारत का विस्तार है। अब हम देखते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये है नेपाल, ये भूटान, ये हमारा पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और ये चाइना, ये भूटान, चीन, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और यहाँ है श्रीलंका। ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये हिंद महासागर, इस तरह से बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, इस तरह से यह एक प्रायद्वीप है क्योंकि यह 3 तरफ से जल से घिरा है और इसमें अलग अलग राज्यों की जलीय सीमा भी है, जैसे ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इतने राज्य लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राज्य जलीय सीमा भी साझा करते थे। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बांग्लादेश नंबर 1, बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश की जो बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है भारत से जो साझा होती है वो 4096 किलोमीटर। और भारत के राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो भारत के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार दूसरा चीन। चीन जो है भारत के साथ समथिंग 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और चीन के साथ लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये भी 5 राज्य इससे भी सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार तीसरा नंबर है पाकिस्तान। क्रमबद्ध है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए, पंजाब और राजस्थान, गुजरात। इस तरह से यहां भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब हम देखते हैं चौथा देश जो भारत के साथ सीमा साझा करता है वो है नेपाल। नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। पांचवा, अब हम देखते हैं म्यांमार। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। छठवां, भूटान। भूटान यह 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है और भूटान के साथ सिक्किम सिक्किम पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल असम, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार इसमें भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। सातवां जो राज्य है, सातवां जो देश है, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, नहीं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यह 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और वह भी एकमात्र राज्य है लद्दाख। अब आप देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि बांग्लादेश चीन के साथ भारत की जो सीमा है, भारत चीन के मध्य मैकमोहन लाइन, इसके मध्य है कौन सी? मैकमोहन मैकमोहन लाइन है और पाकिस्तान भारत के मध्य है रेड क्लिफ रेड क्लिफ रेड क्लिफ लाइन है। मैकमोहन है, रेड क्लिफ है और अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन ये सीमा निर्धारित करते हैं देशों के मध्य। इस तरह से भारत का विभिन्न देशों के साथ जो सीमा साझा करने का साझा करते हैं उसके विषय में जाना। अक्सर जो पड़ोसी देश हैं, ये सभी देश दक्षिण एशियाई देश हैं और सभी देश किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। अक्सर पड़ोसी देशों के साथ कुछ मैत्री देश हैं और कुछ दुश्मन राष्ट्र हैं, जिसमें पाकिस्तान मैत्री राष्ट्रों में नहीं आता है, बांग्लादेश भी, क्योंकि अक्सर इन देशों के साथ सीमा विवाद छिड़े रहते हैं। जैसे पाकिस्तान और भारत का सृजन होने के पश्चात 1947 के पश्चात अक्सर सीमा विवाद होते रहते हैं, जो हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। जैसे हम गुजरात के पास सर क्रीक और पूरी क्रीक की बात करते हैं। यहाँ पे एक दलदली क्षेत्र है और उस दलदली क्षेत्र को लेकर के अक्सर विवाद पाकिस्तान दावा करता है कि यह हमारा क्षेत्र है, जबकि भारत ऑलरेडी उस पर अधिकार किए हुए। इसी प्रकार
जम्मू कश्मीर का लद्दाख का कुछ क्षेत्र है जिसमें पाक अधिकृत किए हुए हैं। लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो पूरा का पूरा लद्दाख का क्षेत्र है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, अधिकृत किए हुए है, जिसे पाक पेट कश्मीर कहते हैं। और ये हमेशा चर्चा का विषय यहाँ पे बना रहता है। यहाँ पे ऐसा क्षेत्र है जो विभिन्न टेररिस्ट संगठन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने अ, जो बुरे मंसूबे हैं वो यहीं से ही अंजाम देते हैं। इसी प्रकार भारत और चाइना के मध्य 1962 में हुए वार के कारण जो क्षेत्र है जिसको अक्साई चीन बोलते हैं वह भी विवाद का बना हुआ है। यहाँ पे सीमा निर्धारण भी हुआ है, जैसे पाकिस्तान और भारत के मध्य एल एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल और भारत और चाइना के मध्य एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल निर्धारित की गई। इनमें भी अक्सर लाइन क्रॉस को लेकर के विवाद होते रहते सेनाओं। हमने देखा चाइना और उत्तराखंड के पास भी कई बार विवाद हुए। काला पानी क्षेत्र है वहां पे जो कि अक्सर विवाद में बना है। इसी प्रकार और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र भी है, जहां भी अक्सर विवाद होते हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश और भारत के मध्य भी विवाद हुआ। हालांकि बांग्लादेश और भारत के मध्य एक संविधान संशोधन करते हुए सीमा विवाद को संतुलित किया गया। इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न देशों के मध्य सीमा। अब हम देखते हैं कि भारत का तटीय जो तट से लगा हुआ क्षेत्र है जलीय सीमा, इसमें देखेंगे भारत की जलीय सीमा की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा में ये है हमारा दक्षिण भारत, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया इसमें गुजरात, ये वाला क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। सबसे पहली स्थिति है गुजरात की, दूसरी स्थिति है आंध्र प्रदेश की, तीसरी स्थिति है तमिलनाडु की, चौथी स्थिति है महाराष्ट्र की, पांचवी स्थिति है केरल की, छठवीं स्थिति है ओडिशा की, सातवीं स्थिति है कर्नाटक की और आठवीं स्थिति है पश्चिम बंगाल। नौवीं स्थिति है अपने गोवा। इस तरह से हमारे 9 राज्य जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। पहला गुजरात सबसे ज्यादा जलीय सीमा साझा करते हैं
1214 किलोमीटर है ये, 1214 किलोमीटर। दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश। तीसरा स्थान है तमिलनाडु। चौथा स्थान महाराष्ट्र। पांचवा स्थान है केरल। छठवां है उड़ीसा। सातवां है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आठवां है पश्चिम बंगाल। और नौवां है गोवा। इस तरह से 9 राज्य हमारे दिल्ली की है। द्वीपों को अगर शामिल कर लिया जाए तो पहला स्थान हमारा, अगर द्वीप हो जाएंगे तो पहला स्थान द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा है इसकी। और इसके अलावा लक्षद्वीप भी इसमें शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो पांडिचेरी भी दिल्ली सीमा साझा करता है। इस प्रकार कुल तटीय सीमा भारत में है 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण द्वीप सहित 7516 किलोमीटर, सॉरी 7516 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की संपूर्ण सीमा जलीय व जलीय है हमारी 7516 किलोमीटर, प्लस स्थलीय है 15200 किलोमीटर। दोनों को मिला के 22716 किलोमीटर। साथियों, आज हमने भारत की बेसिक जानकारी, जो सामान्य भौगोलिक जानकारी हासिल की। इसमें हम आगे आने वाली क्लासों में अलग अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसे द्वीप अलग से पढ़े जाएंगे, भारत के भौतिक देशों को अलग से पढ़ेंगे, जिससे हमारा वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा और पढ़ने में भी आसानी होगी। आप सभी का धन्यवाद।